आज के इस डिक्टेशन में कोमा और विराम नहीं बोला जाएगा, केवल पैरा बोला जाएगा। तो आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। भारत में पर्यटन क्षेत्र का भविष्य पारिस्थितिकी के प्रति निष्ठा व आर्थिक प्रगति के बीच संतुलन बनाए रखने पर निर्भर है। इसे बनाने का प्रयास फौरन शुरू करने की जरूरत है। अति पर्यटन के कारण दुनिया भर में पर्यावरण क्षरण को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इसका एक उदाहरण यूनान का बहुत सुंदर दर्शावलियों वाला एक द्वीप है। यहाँ यूनान को आपात स्थिति घोषित करनी पड़ी है, क्योंकि इस द्वीप पर एक ही दिन में 17,000 पर्यटक पहुंच गए। इसके कारण द्वीप के परेशान मूल निवासियों को अपने घरों के भीतर ही रहने की सलाह दी गई, क्योंकि पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण वहां की ढांचागत संरचनाओं पर भारी दबाव पड़ा। इसके साथ ही आवास संबंधी समस्या पैदा हुई तथा शानदार समुद्र तटों पर भारी भीड़ एकत्र हो गई। इसके कारण स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रैलियां निकाली, जहां उनके हाथों में तख्तियों पर लिखा था, व्यापक पर्यटन असहनशील है। ज़्यादा पर्यटन के कारण प्रदूषण बढ़ता है तथा जल व ऊर्जा जैसे संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है। यह पर्यटकों की भारी भीड़ वाले स्थानों पर साफ दिखाई देता है, जिसका स्थानीय परिवेश, जैव विविधता तथा ढांचागत संरचनाओं पर भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पैरा भारत में भी अधिक पर्यटन के व्यापक प्रभाव दिखने लगे हैं। हर साल उत्तर भारत के लोकप्रिय पहाड़ी स्थानों जैसे कुल्लू, मनाली व मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। पर्यटकों के वाहनों के कारण कई किलोमीटर तक लंबी कतारें लग जाती है और इन शहरों में प्रवेश करना तक कठिन हो जाता है। बड़ी संख्या में लोगों के आने के कारण यहाँ का औसत तापमान भी बढ़ जाता है और हिमालय पर्वत के अनेक लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर तापमान बढ़ने की घटनाएं बार बार सामने आई हैं। इन स्थानों पर तापमान बढ़ने के कारण मौसम चक्र भी बदल गया है। पिछले 2 दशकों में भारतीय हिमालयी क्षेत्र में हिमपात वाले दिनों में लगातार कमी आई है। इसके कारण गुलमर्ग और ओली जैसे पर्यटन स्थलों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिससे राजस्व प्राप्ति घटी है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। यहाँ तक कि सुदूर तीर्थ स्थल जैसे जोशीमठ आदि स्थान भी भारी संख्या में आने वाले पर्यटकों का सामना कर रहे हैं। इस सम्मानित हिमालयी शहर में हर साल 10 करोड़ से अधिक लोग आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी संबंधी मुद्दे हो रहे हैं। पैरा यहाँ जमीन की कमी पड़ रही है तथा जैव विविधता का विनाश हो रहा है। दक्षिण भारत में केरल जैसे पर्यटन केंद्र समझे जाने वाले राज्य भी पर्यटन के विनाशकारी प्रभावों का सामना कर रहे हैं। पूरे केरल में सामान्य से अधिक बरसात, मानव गतिविधियों में असाधारण वृद्धि तथा पर्यटन बढ़ने के कारण भूमि उपयोग में परिवर्तन से वनस्पतियों और पेड़ पौधों के पैटर्न में भी बदलाव आया है। ईश्वर का अपना देश कहा जाने वाला केरल मानवीय लालच का शिकार हो गया है। पर्यटन के कारण होटलों, रेस्तराओं और संबंधित बिजनेसों मांग बढ़ गई है। इसके परिणाम स्वरूप
पहाड़ी ढलानों पर बेलगाम तरीके से इमारतें बनाई जा रही हैं, मिट्टी निकाली जा रही है तथा निर्वनीकरण के कारण पर्यावरण पर भयानक विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही पहाड़ी ढलानों पर भूस्खलन जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। हालिया वायनाड त्रासदी इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है, जहां 500 से अधिक लोगों की जानें गई तथा 400 लोग घायल हुए। इसके साथ ही भूस्खलन के कारण संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। इसके साथ ही पर्यटन के कारण परिवहन संबंधी कार्बन उत्सर्जन में 2016 के स्तर की तुलना में 25% वृद्धि की आशंका है। ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। पैरा भारत को विश्व स्तर पर चल रहे ऐसे प्रयोगों से उचित सबक लेना चाहिए। दुनिया में अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश भारत में सप्ताह के अंत में तथा अन्य छुट्टियों में स्थानीय पर्यटन स्थलों और तीर्थ स्थलों पर भारी संख्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के पहुंचने की समस्या से भी निपटना पड़ रहा है। इसके लिए और अधिक पर्यटन स्थलों के विकास के साथ ही पुराने व नए तीर्थ स्थलों को पर्यटकों व श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक बनाने व उनके विस्तार की आवश्यकता है। पैरा भारत में धार्मिक पर्यटन का विशेष स्थान है। ऐसे में इसे भी पर्यावरण संरक्षण तथा प्रकृति प्रेम से जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन भारत की अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं और हमारे देश में अधिक पर्यटन से बचने के लिए ज़्यादा विशिष्ट समाधानों की आवश्यकता है। इसके लिए शुरुआती बिंदु के रूप में एक पर्यटन सप्लाई श्रृंखला क्षेत्र का गठन करना ज़रूरी है, जिसमें ट्रैवल कंपनियां, क्रूज कंपनियां, टिकट देने वाली फर्में और पैकेज टूर प्रोवाइडर्स को शामिल किया जाना चाहिए। इन उद्यमों को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाते हुए भारत के सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का संतुलित प्रवाह सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए पर्यटन स्थलों के अत्यधिक प्रचार से बचते हुए पर्यटकों को अन्य स्थानों पर जाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे कुछ परंपरागत पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ से बचने के साथ ही पर्यावरण पर पड़ने वाले भारी दबाव से बचने में भी सहायता मिलेगी। पैरा पर्यटन मंत्रालय को पर्यावरण मंत्रालय से सहयोग कर ऐसी खोजी पहलों को जन्म देना चाहिए जिनसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित हो सके। इस साझेदारी की शुरुआत सबसे पहले पर्यटन और टिकटिंग एजेंसियों पर नियंत्रण से होनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक टूरिस्ट ऑपरेटर का अनिवार्य पंजीकरण होना चाहिए ताकि पर्यटन क्षेत्र में घुसने वाले अवैध उद्यमों पर रोक लगाई जा सके। पर्यटन और पर्यावरण मंत्रालयों की परस्पर साझेदारी से भारत में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पर्यटन का नया युग शुरू हो सकता है। इसके लिए दोनों मंत्रालयों को विशिष्ट व गैर हस्तांतरणीय पंजीकरण आईडी की व्यवस्था करनी होगी, जिनके माध्यम से टूरिज्म कंपनियों पर लगाम लगाई जा सकती है। इसके साथ ही पर्यटन उद्योग से जुड़े जिम्मेदार उद्यमों व लोगों के लिए समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि उनको पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। इस साझेदारी के एक हिस्से के रूप में मंत्रालयों को एक विकसित एल्गोरिदम आधारित सॉफ्टवेयर
विकसित करने की जरूरत हो सकती है। स्टॉप।